हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। अब इस एक्सरसाइज में जो है वो पैटर्न के बारे में है, तो थोड़ा सा आपको पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न जो आपका छोटी क्लास में भी देखने को मिल जाता है। ये छोटी क्लास में जो पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है, एक बार मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन में यहाँ पर लेफ्ट साइड देखेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा आपको प्रीवियस कुछ याद दिला देता हूँ क्या पैटर्न होता है। मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं, ये 2, 4 और 6, 8 और ये 10 ऐसे करते हुए जा रहा होगा हमारा। हमने मान लिया 100 तक जा रहा है। मैंने देखा इसमें क्या हो रहा है, हर बार 2 ऐड हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि इसमें हर बार जो है वो 2 ऐड हो रहा है और मेरा पैटर्न जो है इसमें +2 का चल रहा है, +2 का चल रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि पहले नंबर पे मेरा क्या है, मैं कैसे लिखूं इसको, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे मेरा क्या है, 2 हैगा, और सेकंड नंबर पे मेरा क्या है, 2 + 2 करके आया है, और थर्ड नंबर पे मेरा क्या आएगा, 2 + 2 + 2 × 2। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ूंगा 6, और चौथे नंबर पे क्या आएगा मेरे पास, 2 + 3 × 2। पांचवें नंबर पर क्या आएगा मेरा, ये आएगा 2 + 4 × 3। अगर तुम ध्यान से देखो इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, और इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखते हो ना तो 1 × 2 तो हो ही रहा है। अगर मैं इसको 1 × 2 लिख लूं, ये तो मुझे 2 ही देगा, ये मुझे 4 देगा, ये मुझे 6 देगा, ये मुझे 8 देगा, और ये मुझे 10 देगा। और यही अगर तुम देखो पैटर्न जो है इसमें क्या चल रहा है, मैं कहूं कि 2 तो भैया हर जगह है ही, 2 तो हर जगह है, इधर 2 आना था, 2 तो हर जगह है, और ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो रही है हर नंबर में, तो ये भी आना है। हर बार क्या चेंज हो रहा है, ये वाले नंबर चेंज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं 5वें नंबर की बात कर रहा हूं तो एक कम नंबर आ रहा है मेरे पास, एक कम, यानी जिस भी नंबर की बात करोगे उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को देखते हुए चलना ध्यान से। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या, क्वेश्चन को देखेंगे इधर, भाई ये आपकी एक्सरसाइज है, यहां पर दिख रही है ये 2.3, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए हैं अकाउंट में। सी गेट्स 150 एवरी मंथ, उसको हर महीने 150 रुपए मिलते हैं एज पॉकेट मनी के रूप में। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में उसके पास कितने होंगे वो बताना है। एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, सेकेंड मंथ से हम ये देखेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, हमें लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, यानी वो इक्वेशन बतानी है, टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द एन मंथ। एन मंथ का मतलब किसी भी रैंडम किसी भी मंथ को पूछ ले वहां पर क्या होगा। तो चलो इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। तो क्या लिखूं, इनिशियल अमाउंट इन बैंक। बैंक में शुरुआत में कितने पैसे थे, ये थे ₹500, यही है। और इसकी पॉकेट मनी क्या है, इसकी जो पॉकेट मनी है वो है 150 रुपए, हर महीने 150 रुपए मिलते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने पैसे मिलते हैं हर महीने। चलो अब मैं अगर यहां से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो उसके फर्स्ट मंथ है, ठीक है, यहां पे देखते हुए चलना। फर्स्ट मंथ में उसने 500 रुपए थे उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है, और सेकंड मंथ में 500 तो थे, अगले महीने 150 और मिल गए। कितने हो गए ये हो गए 650, ठीक है। और थर्ड मंथ में कितने थे, अब मैं 500 में ही ऐड करूंगा क्या, 2 × 150, जो कि मुझे कितना देगा, ये आ जाएगा 50, 700 और ये 800 आ जाएगा। सेम ऐसी फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ मंथ में 500 + 3 × 150, ये आ जाएगा 950। ऐसी करते हुए मेरा चलता जा रहा होगा। nth टर्म की बात करते हैं, nth महीने में, कोई n महीना, किसी भी नंबर का महीना। अब तुम ध्यान से देखो इधर, अगर सेकंड मंथ की बात थी तो खाली 150,
थर्ड मंथ की बात थी तो 2 इंटू 150, फोर्थ मंथ की बात थी तो 3 इंटू 150, यानी महीना चौथा चल रहा है लेकिन मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूं, एक कम। तो सेम ऐसे ही महीना अगर एन चल रहा है तो एक कम एन माइनस वन, एक कम एन से एक कम करूंगा इनटू में 150। अब ये पैटर्न मेरे पास निकल के आया है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, सिर्फ पैटर्न बना के देना है मुझे, ये पैटर्न बनेगा मेरे पास 500 प्लस 150 और ये n माइनस वन, ये मेरा पैटर्न निकल के आया और यही मेरा क्या है, इसका आंसर है। सिंपल सा था, बस पैटर्न को समझना है, बस हमें ये देखना कि कितना कितना ऐड होते जा रहा है उस फर्स्ट वाले में। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया तो भैया एक क्वेश्चन और देखो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है क्या, मैं इधर निशान कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, इधर राइट साइड में देखेंगे। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली में 120 मेंबर थे। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ईच आवर, हर घंटे में 9 मेंबर जो है ड्रॉप आउट करते हैं, छोड़े चले जाते हैं। अब रैली है, कोई जाना नहीं चाहता, उनके घर बार है, बाल बच्चे हैं, तो भैया उन्हें अपने घर बार भी तो देखना है। रैली में कहा इतने धक्के खाएंगे वो। तो 120 मेंबर चले थे भैया एक जगह से, और हर घंटे में जो है 9 मेंबर जो है घटते हुए चले गए। ड्रॉप आउट द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचे। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन, इसके लिए भी मुझे लीनियर एक्सप्रेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर, और nth आवर में उसको कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, बस ध्यान से देखना। मैं इनिशियली बताता हूं कि स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे। मेंबर्स इन स्टार्टिंग ये लिख देते हैं, या मेंबर्स इन इनिशियल, मेंबर्स इन स्टार्टिंग ऐसे लिख लेते हैं। कितने थे, 120। और ड्रॉप आउट कितना होता, ड्रॉप आउट पर आवर, ड्रॉप आउट पर आवर का ड्रॉप आउट हो रहा है 9 मेंबर से। कितने से, 9 मेंबर से। हर घंटे में 9 मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन समझना। देखो, इक्वेशन के लिए पहले मैं यहां पर लिखूंगा टू अंडरस्टैंड पैटर्न, या टू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, ये लाइन जरूर लिखना, टू ऑब्जर्व पैटर्न। मैंने देखा, क्या देखा कि भैया पहले घंटे में जो है 120 आदमी चले थे, 9 आवर ड्रॉप आउट द ग्रुप, ईच आवर, हर घंटे में 9 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं यहां से अगर देखता हूं, फर्स्ट आवर की अगर बात करता हूं मैं, फर्स्ट की, तो 120 मेंबर थे शुरू में। सेकंड आवर की अगर बात करता हूं तो 120 में से 20 9 जा चुके थे, 9 जा चुके थे, कितना बचा, ये बचेगा 111। थर्ड वाले में 120 में से 2 इंटू 18 जा चुके थे, यानी कितना बचेगा, 18 इन 9 आएगा, क्योंकि हम 9 के पैटर्न से करेंगे ना। 2 घंटे में गए, 2 गुणा 9, 120 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा 102। फोर्थ वाले आवर में 120 माइनस 3 इंटू 9, अगर मैं 27 घटाऊंगा तो कितना देगा ये मुझे, ये देगा 93। ऐसी nth आवर में, nth आवर में 120 माइनस, देखो हर बार एक कम आ रहा है, तो n माइनस 1 और ये 9, क्या देगा ये सोल्व होके। अगर हम इस पैटर्न को सोल्व करना चाहूं तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 120 9 की मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 9n और माइनस का 9, 120 में से अगर मैं घटाऊंगा तो 111 माइनस 9n मुझे देगा। तुम अब किसी भी घंटे का निकाल लो, किसी भी घंटे का निकाल लो भैया, 5वें घंटे में कितने मेंबर बच रहे थे। ठीक है, तो तुम ऐसे करके बता सकते हो, n की वैल्यू पुट करनी है बस, और आंसर तुम्हारा आराम से निकल के आएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इधर, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ये मान लो हमारे पास रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ मुझे दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, ब्रेथ की 3 कंडीशन दे रखी है, 12 सेंटीमीटर पे क्या होगा, 10 पे क्या होगा और 8 पे क्या होगा। 3 कंडीशन निकालनी है और इन तीनों कंडीशन को देख के हमें बताना है पैटर्न क्या बनेगा।
फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वो लीनियर पैटर्न बताना है लास्ट का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस लेंथ को ले लेता हूं। क्या लेंथ जिसको मैं एल से जानूंगा वो मुझे दे रखी है 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। और मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं, जहां इन्होंने मुझे ब्रिथ क्या दे रखी है, वो मुझे दे रखी है इन्होंने ब्रिथ 12 सेंटीमीटर। और एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं इधर, ये आएगा एल इंटू बी, यानी कि 12 गुणा 13। उल्टा लगा दिया, लेंथ 13 है और ब्रिथ 12 है। ये देगा मुझे मल्टीप्लाई करके 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। दूसरे केस में अगर मैं देखता हूं सेकंड पार्ट में, ब्रिथ कितनी बोली है इसने? इस क्वेश्चन में जो ब्रिथ बोली गई है वो बोली है 10 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन को देखते चलना मैं ध्यान से। फिर से मैं एरिया निकालता हूं यहां से। एरिया मुझे क्या देगा? ये एल इंटू बी, यानी कि 13 गुणा 10, जो कि आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले केस में मुझे लेंथ कितनी दे रखी है? ब्रिथ थर्ड वाले केस में मुझे ब्रिथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और फिर से इसका क्या एरिया होगा? एरिया का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि 13 गुणा 8 और 13 अट्ठे 104 होता है, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से पैटर्न क्या बन रहा है? अब पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व लीनियर, लीनियर पैटर्न लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लीनियर पैटर्न वर्ड यूज हो रहा है ना। टू ऑब्जर्व लीनियर पैटर्न। देखो भाई, एरिया का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हर बार। देखो 13 तो सेम ही है, 13 तो मेरा सेम ही है, ऊपर भी 13 मेरा सेम ही था। ये रहा इधर, ये 13 जो है हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि अगर मेरे को एरिया निकालना हो, पैटर्न जो पैटर्न बनेगा एरिया निकालने का, ठीक है, वो मेरा बनेगा 13। और बी मेरा कुछ भी हो सकता है, बी 10 हो। देखो बी जब मेरा बदल रहा था तभी तो आंसर बदल रहा था। जब बी 12 आया तो ये आया, जब बी 10 आया तो ये आया, और जब बी 8 आया तो ये आया। यानी तुम 13 तो कॉमन है ही, बी तुम कुछ भी रख लो। तो अगर हमें पैटर्न अगर मेरे को बनाना है, इसका जो बना है वो लीनियर पैटर्न जो बना वो ये है। तुम भी कुछ भी रखो, होना वो 13 से ही मल्टीप्लाई है, और यही मेरा इसका क्या है? आंसर है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट 5 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ द हाइट 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन डिक्टो वैसा ही है जैसा अभी हमने करा है क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं फिर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या दे रखा है? हमें लेंथ दे रखी है जिसको मैं एल से डिनोट करूंगा, जो कि मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। और मुझे ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी? ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, जिसको मैं बी से जान रहा हूं, वो मुझे दे रखी है 11 सेंटीमीटर की। और मुझे वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम यहां पर निकालनी है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, जिसमें इन्होंने हाइट मुझे कितनी दे रखी है? हाइट मुझे दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, इधर देखेंगे भाई ध्यान से, ये दिखाई दे रहा तुम्हें? मैं इधर मार्क कर देता हूँ, राइट साइड में देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या दे रखी है? हाइट 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से वॉल्यूम निकालता हूं तो एल इंटू बी इंटू एच, जो कि मुझे क्या देगा? एल है 7, बी है 11 और ये है 5। कितना आ जाएगा ये? मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। और इसके सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं, जो हमें हाइट कितनी रखी है इस बार? सेकंड पार्ट में जो हाइट रखी है वो है, राइट साइड में देखेंगे फिर से, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। और फिर से अगर मैं वॉल्यूम निकालू इसकी, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। एल 7 है, बी 11 है और एच हम 9 रख रहे हैं इस बार। तो ये क्या देगा? 963, 963, 63 और 7 70, यही देगा। इस बार बढ़िया ना। थर्ड केस हमारा क्या बनता है?
थर्ड केस में मुझे हाइट क्या दे रखी है इसकी, थर्ड केस में मुझे दे रखी है ये 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। सेम फिर से वही वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि है 7, 11 और 13, मल्टीप्लाई करके आ जाए कितना, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हमने करके बता दिया भैया, ये हमारा एरिया आ रहा है, हमें बताना पैटर्न। हमसे वो पैटर्न पूछ रहा है, हमसे ये नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू ऑब्जर्व पैटर्न या टू अंडरस्टैंड पैटर्न, ये भी लिख सकते हैं, टू ऑब्जर्व पैटर्न। ठीक है, क्या बन रहा है पैटर्न देखो भाई, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। अरे ये सारा हट कैसे गया, अच्छा ये ऐसी चीज है कि भैया उसमें आ जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है यही होता है। और L मेरे पास 7, ये था 11, और H हर बार बदल रहा है, H ही तो चेंज हो रहा था, तो ये मुझे देगा 77 और H। तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो इस वाले केस में, अगर तुम्हें H कुछ भी दे दे, लेकिन 77 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। ये इसका पैटर्न था 77H। ठीक है, अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखते हुए चलना कि ये कैसे होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इधर देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन 5 राइट साइड में। सरिता, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक किताब पढ़ रही है जिसमें 500 पेज है। सी रीड्स 20 पेज एवरी डे, वो हर रोज 20 पेज पढ़ती है। यानी अगर आज से शुरू करती है तो 500 पन्ने की किताब लेके आई और वो आज से शुरू कर रही है, तो 20 पेज आज ही पढ़ लिए, फिर कल 20 और घट जाएंगे, ऐसे 20 घटते हुए जा रहे हैं। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेज बचे होंगे, कि भैया 15 दिन में इतने पेज पढ़ लिए। मैं सीधे सीधे कहूं तो भैया मल्टीप्लाई कर लो 20 की 15 से, जो भी आएगा वो 500 में से घटा दो, उतना आंसर आएगा। लेकिन इसको हमें पैटर्न के रूप में समझाना है कि कैसे। चलो मैं लिख देता हूं इधर कि टोटल पेजेस कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। टोटल पेजेस वो है 500। रीड पर डे, रीड पर डे कितने पेज पढ़े जा रहे हैं, डेली 20 पेज पढ़े जा रहे हैं। डेली जो है वो 20 पेज पढ़े जा रहे हैं। पैटर्न को अगर मैं समझता हूं, या फर्स्ट डे की बात करते हैं, फर्स्ट डे पहले दिन की बात करते हैं, तो पहले दिन ही 500 में से 20 पेज घट चुके होंगे, जो कि मुझे देगा 480। सेकंड डे में 500 माइनस, देखो 20 है ना, अब 2 इंटू 20 होगा, यानी 40 घटेंगे, जो कि आएगा 460। और थर्ड डे में 500 माइनस 3 इंटू 20, ये कितना देगा, 60 गया तो 440, ऐसे चलता हो जा रहा होगा। और 15वें डे की अगर मैं बात करता हूं, 15 डे की, तो 500 माइनस 15 इंटू 20, ये क्या देगा मुझे, 500 में से 15 दूनी 30, 300 माइनस करता हूं तो मुझे देगा 200। तो 200 पेज बचे होंगे, 200 पेजेस लेफ्ट। इसका पहला आंसर तो ये आ गया। और इसमें हमसे पैटर्न पूछा है कि पैटर्न क्या बन रहा है, तो जो पैटर्न बनेगा यहां से, पैटर्न जो बन रहा है 500 में से माइनस हो रहा है, तो 500 में से कॉमन क्या है इनमें, देखो इन लाइन में कॉमन देखना ध्यान से, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है और 20 इधर भी है। हर बार क्या चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहे हैं। और ये नंबर कहां से आया मेरे पास, डे के पास से। 15 कहां से आया, 15 डे। ये 2 कहां से आया, 2 डे। तो यहां पर जो माइनस होगा नंबर ऑफ डे, यानी अगर मैं डे को n बोल दूं और 20 तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये मेरा पैटर्न बनेगा। n जो है यहाँ पर क्या है, n जो है हमारा यहाँ पर डेज है, डे कितने दिन में हो रहा है। ठीक है, तुम यहाँ पर किसी भी दिन को नंबर रखो और निकाल लो। जैसे यहाँ पे 200 आया है ना, 200 कैसा आया है, 15वें दिन आया है, चाहे निकाल के देख लो। अगर मैं 500 में से 20 गुणा n, n की जगह अगर मैं 15 रख दूं, तो 520 दूनी होता 300, तो भी 200 आएगा। तो ऐसे करके तुम n की जगह जो भी रखोगे वो आंसर निकाल लोगे। पैटर्न हमारा ये है, और ये मेरा आंसर है इस सवाल का। इसी के साथ हमने करी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी।
और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार इसको फिर से देखें, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आई है। मैं आपको इसके नोट्स और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।